हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा's टेस्टी वर्ल्ड। तो आज हम देखने वाले ऑथेंटिक महाराष्ट्र स्टाइल से अचार की रेसिपी। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, हम इसे मराठी में आंब्याचे लोणचे ऐसे कहते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। एक बार आप इसे बना के रखेंगे तो आराम से ये 1 साल तक चल सकता है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसकी रेसिपी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस अचार को बनाने के लिए इस तरीके की रॉ कैरी हमें चाहिए। तो जब भी हम इस तरह से अचार बनाते हैं तो ये जो रॉ मैंगो होता है उन्हें हमें तोड़ के ही लेना चाहिए। ये नीचे गिरा तो अचार 1 साल तक नहीं रहता, वो ख़राब हो जाएगा। और जब भी हम मैंगो तोड़कर लेकर आते हैं तो उसे तुरंत हम पानी में डालकर रखते हैं। तो इस मैंगो को पूरी रात हम पानी में इसी तरह से छोड़ेंगे ताकि इसका जो भी डर्ट हो वो पूरी तरह से निकल जाए। तो और फिर कल सुबह ही हम इसे अच्छे से वॉश करके लेंगे। तो देखिए अभी सुबह हो चुकी है और इस तरीके से इसे हमें क्लीन करना है। आप देख सकते हैं, ठीक इसी तरीके से आपको भी करना है। और सभी मैंगो इसी तरीके से क्लीन करने के बाद हम इसका जो पानी है वो पूरा निकालेंगे। तो और एक बार हम इसमें पानी डालेंगे और अच्छे से वॉश करके इस मैंगो को लेंगे। तो आप देख सकते हैं ठीक इसी तरीके से हम इसका पानी निकालेंगे। तो इस अचार को बनाना थोड़ा सा प्रोसेसिंग है, बट एक बार बनाने के बाद आप इसे 1 साल तक रख सकते हैं। तो देखिए और एक बार मैं इसे वॉश कर रही हूँ इसी तरीके से, और एक बार अच्छे से वॉश करेंगे। मैंगो अच्छे से क्लीन करने के बाद हम एक क्लॉथ पे उसे रखेंगे और अच्छे से वाइट क्लॉथ से, कॉटन क्लॉथ से पोंछ के रखेंगे। इसमें थोड़ा सा भी पानी लगा रहता है तो अचार ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स। तो जो क्लिप थी मैंने जो क्लॉथ पे इस मैंगो को बिछा के रखा था वो मुझसे डिलीट हो गई है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो पूरी तरह से मैंगो ड्राई होने के बाद इस तरीके से हम इसे कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक मैंगो के 6 पीसेस हमें बनाने हैं, इसी तरीके से कट करना है। तो हमारे घर में बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में अचार बनता है, बहुत हम अचार बनाते हैं, सबको देना पड़ता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा अचार हम हमेशा बनाते हैं। लेकिन अभी हम थोड़ा सा ही बनाकर आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ठीक इसी तरीके से आपको कट करना है। अगर आपको इसके मैंगो के पीसेस थोड़े बड़े चाहिए या छोटे चाहिए वो भी अपने पसंद से आप बना सकते हैं, बट हम सिर्फ 6 पीसेस ही बनाते हैं। तो जब भी आप इस तरीके से मैंगो को कट करते हैं तो बड़ा सा क्लॉथ या कुछ भी बिछा देना है, क्योंकि जब इस मैंगो को हम कट करते हैं तो वो बहुत ही दूर दूर जाते हैं, इसलिए। और जब भी मैंगो को कट करते हैं तो एक ख़ास बात आप याद रखिए फ्रेंड्स कि इस मैंगो को एक ही बार में तोड़ना है, नहीं तो आप बार बार एक ही जगह पर मारेंगे तो वो अचार ख़राब हो सकता है। इसलिए जब भी हम मैंगो की स्लाइस बनाते हैं तो एक ही बार में वो टूटना चाहिए। इस बात को आप याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। तो देखिए मैंगो कट करने के बाद इस तरीके से दिखते हैं और इसके पीसेस देखिए बहुत ही बड़े बड़े हैं। तो एक्चुअली हमें इसी तरीके के पीसेस पसंद है, इसलिए। और हमारे घर में पहले से इसी तरीके के पीसेस हम बनाते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इन सब पीसेस को एक कॉटन क्लॉथ से अच्छे से पोंछ के रखेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो इसमें थोड़ा सा डर्ट वगैरह रहता है। तो देख सकते हैं इस तरीके से अच्छे से पोंछ के हमें लेना है और पोंछ के एक क्लॉथ पे हम इसे रखेंगे। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि अचार बनाना थोड़ा सा प्रोसेसिंग है ये। तो देखिए इसी तरीके से और भी मैं पीसेस क्लीन कर रही हूँ, और इसके अंदर का जो सीड्स होता है मैंगो के अंदर का वो भी निकाल कर हम हटाएंगे। बहुत सारे सीड्स हम जब ये मैंगो तोड़ते हैं उसी टाइम निकल जाते हैं, बट कुछ रहते हैं वो हम फिर से इसे क्लीन करते टाइम निकाल कर फेंक देंगे। तो मैं आपको एक पीस लेकर दिखा देती हूँ सीड्स का, तो आपके परफेक्ट समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके के सीड्स रहते हैं, तो इसे हम निकाल कर फेंक देंगे और फिर अच्छे से पोंछ के क्लॉथ पे रखेंगे। तो ठीक इसी तरीके से सभी मैंगो के पीसेस में क्लीन करके इस क्लॉथ के ऊपर रख देती हूँ। बाद में आपको पूरा व्यू दिखा दूँगी फ्रेंड्स।
तो देखिए फ्रेंड्स, सभी मैंगो के पीसेस अच्छे से पोंछ के मैंने इसके क्लॉथ के ऊपर रखे हैं। तो अब हम इसे फुल नाइट इसी तरीके से छोड़ेंगे और कल सुबह ही हम इसके ऊपर जो लेयर आता है वो निकालेंगे। तो आपको इसे धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर आप इसे सुबह कट करके रखेंगे तो भी आपको इसे धूप में नहीं सुखाना, घर के अंदर ही हम इसे थोड़ा सा सुखाएंगे। मीन्स एक दिन हम इसे रखना है, कट करने के बाद एक दिन हम इसी तरीके से इसे छोड़ेंगे और दूसरे दिन नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो मैं इसी तरीके से आज छोड़ रही हूँ और कल सुबह मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से हो चुका है। ये ड्राई होता है थोड़ा सा। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरे दिन में इस तरीके का लेयर आता है इसके ऊपर, तो इसे हम निकाल कर फेंक देंगे। तो बहुत ही इजीली ये निकल जाता है, लेकिन फिर भी ये नहीं निकल रहा तो आप या नीडल या किसी भी जो पिन होती है उसका यूज़ कर सकते हैं और उसी से ही आप इसे निकाल सकते हैं। तो सभी मैंगो के पीसेस के ऊपर इस तरीके का लेयर आता है तो उसे हमें हटाकर फेंक ही देना है फ्रेंड्स। तो एक भी लेयर इसमें रहना नहीं चाहिए, तभी भी मैंगो का जो अचार है वो ख़राब होता है। तो ठीक इसी तरीके से मैं सभी जो मैंगो के पीसेस है इसके ऊपर का लेयर मैं निकाल कर उसे क्लीन करके फिर आपको दिखा दूँगी फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंगो के पीसेस है वो थोड़े से ड्राई हो चुके हैं। इसी तरीके के पीसेस होने के बाद ही ये मैंगो के अचार बनाने के लिए परफेक्ट है। उसे निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इन सभी मैंगो के पीसेस को एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमें बड़ा सा बर्तन ही लेना है क्योंकि हम अब इसमें नमक डाल रहे हैं। आप कितने मैंगो ले रहे हैं उसी पे डिपेंड नमक डालिए। तो मैंने यहाँ 50 मैंगो लिए थे, रॉ 50 मैंगो, तो उसके लिए मैंने यहाँ 1 किलो नमक का यूज़ किया है। तो जो बड़ा वाला नमक होता है उसी का ही यूज़ हमें इसके लिए करना है। कभी भी इस तरीके का अचार बनाते हैं उस टाइम जो नमक की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहनी चाहिए, तभी अचार ख़राब नहीं होता। और इसमें हम डालेंगे हल्दी। तो यहाँ मैंने 4 स्पून हल्दी, बड़े वाला स्पून हल्दी डाल दी है देखिए। और इसे डालने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। तो जो नमक और हल्दी हमने इसमें डाली है वो पूरी तरह से इसमें लगनी चाहिए, इस बात को आप याद रखिए। और इसी में ही मैंने और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है क्योंकि मुझे पहले लगा तो वो इनफ हो जाएगी, बट कम पड़ी थी तो मैंने फिर बाद में थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड कर दी है फ्रेंड्स। तो आप देख ही सकते हैं। और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो और एक बार मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसे एक जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसके लिए पहले हम नमक डालेंगे इस जार में, बाद में कुछ मैंगो के पीसेस, फिर नमक डालेंगे, फिर मैंगो के पीसेस। इसी तरीके से लेयर बाय लेयर हमें इसे में बनाना है। तो आप देख सकते हैं मैं अभी इसमें नमक डाल रही हूँ। इस तरीके से पूरे एक दिन के लिए हम इसे जार में ही अच्छे से ढक के रखेंगे। तो इस तरीके से रखने से क्या होता है कि इसमें पानी छूटता है और पानी छूटने के बाद ही हम फिर नेक्स्ट प्रोसेस कर देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ इस जार में इसे भर कर रख दिया है। तो अच्छे से टाइट लीड लगा के हम इसे एक दिन के लिए छोड़ देंगे। तो इस अचार को बनाते टाइम जो प्रोसेस हम करते हैं उस टाइम मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, एक दिन के बाद कुछ इस तरीके के मैंगो के पीसेस बनते हैं, इनमें पानी छूट चुका है। तो दूसरे दिन हम क्या करेंगे, इसमें ऑयल वगैरह ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम ऑयल लिया है। तो इसमें जो ऑयल मैं डाल रही हूँ वो मूँगफली का ऑयल है फ्रेंड्स। और बाद में मैंने यहाँ लिए हैं मस्टर्ड सीड्स। तो 25 ग्राम मैंने मस्टर्ड सीड्स लिए हैं। और फिर 25 ग्राम मैंने यहाँ मेथी दाना लिया है, मेथी के सीड्स लिए हैं। और बाद में लहसुन भी आपके पसंद से आप इसमें ज़्यादा या कम भी डाल सकते हैं। तो हम अभी थोड़ा ही डाल रहे हैं, इतना ही। तो इन सबको आप थोड़ा सा कूट के लीजिए, आप इसे दरदरा सा कूट के लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ इस तरीके से दरदरा से इसे कूट के लिया है। ऑयल को हम अच्छे से गरम करके लेंगे। मीन्स जब तक इसमें धुआं नहीं आता तब तक हम इसे इस तरह से गरम करेंगे और बाद में गैस बंद करके इसे ठंडा करेंगे। तो ऑयल ठंडा होने के बाद हम इसमें डालेंगे मेथी सीड्स जो हमने कूट के लिए हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, इसे भी हमने थोड़ा सा कूट के लिया है। आप चाहे तो मस्टर्ड सीड्स या मेथी सीड्स को आप अच्छे से रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, बट हम यहाँ रॉ ही डाल रहे हैं।
क्योंकि हमारे घर में पहले से इसी तरीके से हम डालते आ रहे हैं। और फिर इसमें लहसुन डालेंगे। तो लहसुन को भी मैंने थोड़ा सा कूट के लिया है। अगर आपको यहाँ रॉ जो सीड्स वगैरह डालना पसंद नहीं तो आप अच्छे से भून के, नहीं तो थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करके भी ले सकते हैं। बट इस तरीके से आप डालकर देखिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है फ्रेंड्स। तो ये पहले से हमारी जो आजी थी वो भी इसी तरीके से बनाती थी, तो उन्हीं का मेथड है एक्चुअली। तो उन्हीं के मेथड से ही हम सब कुछ बना रहे हैं। तो बाद में हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। 250 ग्राम मैंने यहाँ ऑयल लिया है। आपके पसंद से आप ऑयल चेंज कर सकते हैं, बट हम मूंगफली का ऑयल ही यूज़ करते हैं फ्रेंड। तो अचार के लिए स्पेशल जो तिल का ऑयल होता है वो भी आप डाल सकते हैं। और फिर अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। तो इसमें हम हाथ बिल्कुल भी नहीं डालते, इसी तरह से अच्छे से स्पैचुला से या स्पून से बड़े वाले हम इसे मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे जार में भर कर रखेंगे। तो बस इतना ही डालना है, हो गया अचार रेडी। तो आप इसे एक जार में डालकर 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो इस अचार को बनाते टाइम एक ही बात याद रखिए फ्रेंड्स कि पानी का हाथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। पानी के कुछ बूंदे भी इसमें गिरे तो ये अचार ख़राब हो सकता है। इसलिए जो हम जार यूज़ करते हैं उसे भी अच्छे से धूप में सुखा के ही लीजिए। इतना आप करेंगे तो ये अचार ख़राब नहीं होगा। और जब भी आप इस अचार में से 1 पीस या 2 पीस लेते हैं तो आप क्या करें, एक स्मॉल जार में थोड़ा सा अचार एक्स्ट्रा निकाल कर रखिए और उसी में से एक एक अचार स्पून से निकालिए। वो भी स्पून ड्राई होना चाहिए। इस तरीके से आप केयर लेंगे तो अचार पूरे 1 साल तक ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता। If you like my video, please subscribe my channel and enjoy. Thank you for watching Asha's Tasty World.